जय माता की। हरिओम। भक्तों, आज का विषय है अधिक मास। यह अधिक मास क्या होता है यह हम जानेंगे। कब पड़ रहा है यह भी हम आपको बताएंगे। यह अधिक मास 18 सितंबर से लेके 16 अक्टूबर तक या इस 2020 में पड़ रहा है। यह हर 3 वर्ष बाद यह अधिक मास आता है। कभी यह 6 मास के नाम से आता है, कभी अधिक मास के नाम से आता है। तो यह हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या अधिक मास होता है और क्या 6 मास होता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि मास कितने प्रकार के होते हैं। ज्योतिष शास्त्र में मास महीनों का वर्णन आ रखा है कि मासस चतुर्वर्धश्च किंद्र सौर श्रावण नक्षत्राविदात मत्तसा। कहा गया है कि चांद्रमास, सौरमास, सावन मास और नक्षत्र मास, ये 4 प्रकार के मास बताए गए हैं। 5वां 3 साल बाद आता है, उसे अधिक मास कहते हैं। सौर मास 12 सौर संक्रांति से 1 सौर वर्ष बनता है। लगभग 365 दिनों का 6 घंटे का 1 सौर वर्ष होता है। चांद्र वर्ष 354 दिनों का यह चांद्र वर्ष होता है। चांद्र वर्ष और सूर्य वर्ष में 11 दिनों का अंतर होता है और प्रत्येक वर्ष 11-11 दिनों का अंतर होने से 3 वर्ष बाद 30 दिनों का अंतर होता है। या ग्रह गणना में यथावत जो हमारे त्यौहार आते हैं वह सुव्यवस्थित रूप से यथा ऋतुओं में वह त्यौहार आए, या सामंजस्य बैठाने के लिए यह 3 वर्षों बाद जो 1 मास की उत्पत्ति होती है वह मलमास होता है। उस मलमास को अधिक मास की संज्ञा भी दी गई है। भगवान नारायण ने स्वयं मलमास को अपना नाम दिया है पुरुषोत्तम मास। यह कहा गया है कि पुरुषोत्तम मास किस प्रकार बनता है, अधिक मास और 6 मास। कहा गया है स्पष्टार्घ संक्रांति विहीन उक्तो मासो अधिक मासा 6 मासा कस्तु द्वे संक्रम तत्रस्त स्थिति ही मासो प्रथमान्त्य संज्ञो हो। यह मूर्त चिंतामणि में कहा गया है कि जिस महीने में संक्रांति रिक्त हो, जिस महीने में कोई भी संक्रांति नहीं पड़ती है, जिस प्रकार इस वर्ष के अधिक मास में किसी भी प्रकार की संक्रांति नहीं पड़ रही है, तो जिस महीने में संक्रांति ना पड़े वह अधिक मास होगा। और कहा गया है कि द्व संक्रांति तत्र स्थिति ही मासो, वह ऐसा 6 मास कहा गया है। जिस महीने में 2 संक्रांति पड़े वह 6 मास कहा गया है। यह 6 मास हो या अधिक मास हो या हर 3 वर्ष बाद पड़ता है, जिसकी अवधि 30 दिन की होती है। विशेष रूप से 12 महीने हैं, नक्षत्र हैं, योग हैं, करण हैं, संवत हैं, ग्रह हैं, राशियां हैं, सबके अधिपति है, सबके स्वामी हैं। पर इस 6 मास का कोई स्वामी नहीं है। इसलिए जब इस 6 मास का कोई स्वामी नहीं था तो इसमें इसे ऐसे सब लोगों ने इस मास को नकारा है। कहा गया है कि ब्रह्म ऐसा सिद्धांत में कहा गया है कि यस्मिन् चंद्रे न संक्रांति सो अधिक मासो निगृह्यते तत्र मंगल कार्याणि नैव कुर्यात् कदाचन। इस महीने का अधिपति ना होने से इस महीने में किसी भी प्रकार का मंगल कार्य ना करें प्रारंभ, और किसी भी प्रकार का कि नए वस्त्र ना खरीदें या नए वस्त्र ऐसा धारण ना करें। पहली बात तो इस महीने विशेष रूप से जो है किसी चीज़ का प्रारंभ ना करें। सकाम कर्म ऐसा इस महीने वर्जित है। निष्काम कर्म आप कर सकते हैं, दैनिक कर्म आप कर सकते हैं, दैनिक पूजा पाठ। इसमें विशेष रूप से भगवान विष्णु की आराधना आप कर सकते हैं, भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं। क्योंकि जब किसी ने भी इस मास को नहीं अपनाया
तो अधिक मास खिन्न मन से भगवान विष्णु के पास गए और प्रार्थना करने लगे कि हे नाथ, मुझे संसार के लोग सब नकार रहे हैं, सबके अधिपति हैं, सबके स्वामी हैं, सबके नाथ हैं, पर हे प्राणनाथ, मेरा कोई नाथ नहीं है, तो इसलिए सब ऐसा मुझे ऐसे नकार रहे हैं, कोई भी मुझे स्वीकार नहीं कर रहा, मेरे आने पर कोई भी मंगल कार्य नहीं करते हैं, कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं, तो अब मैं किसके शरण में जाऊं? तो भगवान श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, भगवान विष्णु कहते हैं, भगवान विष्णु गौलोक में श्री कृष्ण के पास ले जाते हैं मलमास को। श्री कृष्ण के पास भी यही बात मलमास कहता है। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि तुम्हें संसारियों ने नकारा है, संसारियों ने आपका तिरस्कार किया है, तो मैं आज तुम्हें अपना नाम देता हूँ। आज से तुम्हारा नाम हे मलमास, आज से तुम्हारा नाम पुरुषोत्तम मास होगा। तब से इस मलमास का नाम पुरुषोत्तम मास पड़ा। इस पुरुषोत्तम मास में किसी भी प्रकार के प्राणघातक रोग हो या किसी प्रकार के रोग आदि व्याधियों की निवारण के लिए, ग्रह दोष निवारण के लिए शांति आप कर सकते हैं, रुद्राभिषेक कर सकते हैं, शिवार्चन कर सकते हैं। भगवान विष्णु की विशेष आराधना हमें करनी चाहिए। आगे इस विषय में हम फिर चर्चा करेंगे। जय माता की, जय श्री कृष्णा, जय विश्वनाथ, हरिओम।